नमस्ते दोस्तों। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। अब आप कहोगे कि सर ये संजय मल्होत्रा क्या है, तो मैं आप सबको बता देता हूं। संजय मल्होत्रा है आरबीआई के नए गवर्नर, यानी कि संजय संजय मल्होत्रा बने, क्या बने, आरबीआई के नए गवर्नर। यह है करंट जीके। अब इसके साथ साथ अपन आरबीआई को डिटेल से भी देखेंगे इस बहाने। तो आइए, सबसे पहले तो यह है कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कई दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि सर आरबीआई क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। आरबीआई भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। और बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। तो अब कुछ चीजों को अपन नोट भी करते चलते हैं साथ साथ, तो करिए नोट। देखो, करंट जीके के अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे हैं? आरबीआई। ये लीजिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पुस। तो अब लिखते हैं इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म। नंबर 1 ये लीजिए, फुल फॉर्म क्या बताइए दोस्तों मैंने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसके मैं बाद में बताया था कि ये क्या है, क्या है, क्या है। तो इसका आंसर लिखिए, भारत का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक। और इसके अलावा क्या है? सबसे बड़ा बैंक। बैंकों का बैंक, यानी कि बैंक का एक प्रकार से पिता। सरकार का बैंक। ओके दोस्तों, कोई पूछे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, सरकार का बैंक आरबीआई। और देखिए, इसके साथ एक चीज और नोट कर लेते हैं। बैंकों के लिए बैंक्स, यानी कि बैंकों के रूल, रेगुलेशन व पॉलिसीज, यानी कि नीतियां कौन बनाता है? आरबीआई। पॉलिसीज बनाता है। ये लीजिए, भारत में जितने भी अन्य बैंक हैं उन सबका संचालन का कार्य किया जाता है आरबीआई के द्वारा। उन सभी की नीतियां कौन बनाता है? आरबीआई। तो सबसे भारत का केंद्रीय बैंक,
सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, और बैंकों के रूल रेगुलेशन पॉलिसी यानी कि नीतियां भी कौन बनाता है? आरबीआई। अब इसके बाद में देखते हैं इसकी हर चीज मैंने बताई थी कि स्थापना। स्थापना तो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को इसकी हो गई थी स्थापना। ओके, तो देखिए, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई उस समय ये क्या था? निजी बैंक था ये। 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना हुई उस समय आरबीआई कैसा बैंक था? निजी बैंक था। तो चाहे मैं लिख देता हूं इसमें, यहां पर नोट डाल देते हैं। प्रारंभ में यह एक कैसा बैंक था? निजी बैंक था। निजी बैंक था, लेकिन 1949 में, कब? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? पहले ये निजी बैंक था और 1949 में ये सरकार का उपक्रम हो गया, निजी राष्ट्रीयकरण हुआ। यानी कि यह सरकार का उपक्रम हो गया। सरकार का उपक्रम का मतलब है जिस प्रकार रेलवे सरकार का उपक्रम है, डाकघर सरकार का उपक्रम है, उसी प्रकार बैंक, ये जो आरबीआई है, ये भी किसका उपक्रम हो गया? एक किसके अधीन आ गया? सरकार के अधीन। इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। बहुत से एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो उस कंडीशन में अपने को डेट याद रखनी है, 1949 में। राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949, स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को। याद रहेगा ना दोस्तों। इसके बाद में है कि जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहां पर है सर? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर? तो वो भी देखते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में है। सर ये स्टार्टिंग से मुंबई में ही है क्या? नहीं, पहले कहां था सर? पहले था ये कोलकाता में। कहां पर था? कलकत्ता, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के नाम से। तो आप कहोगे सर ये मुंबई कब शिफ्ट हुआ? ये मुख्यालय मुंबई कब आया? तो यह आया था 1937 में। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। मुख्यालय, मुख्यालय तो इसमें देखिए मुंबई में, मुंबई में। ओके दोस्तों, अब मैं कोष्टक में डाल देता हूं। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता में था, लेकिन कब? 1937 में ये
मुंबई में शिफ्ट हुआ, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर आ गया, मुंबई में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे मुख्यालय पूछे तो मुंबई में। कब आया, 1937 में। पहले कहां था, कोलकाता में। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न। सर ओसबोर्न। आर केले, आर केले स्मिथ। ओके दोस्तों, आर केल, तो इसको नोट कर लें। आरबीआई के पहले गवर्नर थे, कौन थे, मैंने बताया था ना भी आपको, सर ओस बोर्न, ओसबोर्न। ओके, आर केल, आर केल स्मिथ। ये लीजिए दोस्तों, सर ओसबोर्न, आर केल स्मिथ, ये क्या थे, आरबीआई के पहले गवर्नर। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूं मैं आपको। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी। आपको मैं बताऊं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनेता नहीं है, मूल रूप से, मुख्य रूप से क्या है ये है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। और आप सबको पता भी होगा, ये भारत के क्या आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। सर कब से कब तक रहे थे, 1982 से 1985 तक। तो इस चीज को भी नोट कर लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1982 से 1982 से इसमें जनवरी 1985 तक 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। ठीक है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी आरबीआई के क्या रहे हैं, गवर्नर। कब से कब तक, 1982 से जनवरी 1985 तक है। अब देखते हैं वर्तमान में कौन है। वर्तमान गवर्नर यह है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कब बने हैं दोस्तों, ये बने हैं कल के डेट में 11 दिसंबर को 1924 को। ये लीजिए, तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी करंट जीके। ये आपकी करंट जीके है दोस्तों। बाकी मैटर आपका क्या है, जीके। अभी तो इन्होंने किसकी जगह ली है, किनकी जगह ली है, ये भी लिख देता हूं। इन्होंने शक्ति कांत दास
की जगह ली है। ओके दोस्तों, अब लास्ट में एक चीज और ले लेते हैं, वो ये है कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? तो वो है शक्तिकांत दास। सर कितने साल रहे हैं? 6 साल। कितने साल रहे? 6 साल। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, जो ये संजय मल्होत्रा है, ये कितने साल रहेंगे इस पद पर? संजय मल्होत्रा ये 3 साल रहेंगे इस पद पर। यहां पर लिख देता हूं, ये 3 साल रहेंगे इस पद पर। कितने साल रहेंगे? 3 साल। और शक्तिकांत दास कितने साल रहे हैं दोस्तों? 6 साल। और सबसे कम कौन रहा है? अमिताभ घोष। कितने दिन? 20 या 21 दिन ही रहे हैं। तो उनको भी नोट कर लेते हैं दोस्तों। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? शक्तिकांत दास का कितने साल रहा है? 6 साल रहा है दोस्तों। इसके बाद में देख लेते हैं सबसे कम कार्यकाल। तो ये रहा है दोस्तों अमिताभ घोष का रहा है दोस्तों। अब कब से कब तक रहा है? 15 जनवरी 1985। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी तक है। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक ये अपना टॉपिक आरबीआई होता है कंप्लीट। तो बताइए दोस्तों, मजा आ रहा है ना? करंट जीके के साथ साथ मैं आपको उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो? लाइक। धन्यवाद दोस्तों।